श्री गुरु महाराज की जय। जय। आदरणीय सभी गुरु प्यारी साध संगत और हमारे सभी इस पावन ग्रुप के जूम ऐप पर सेवादार सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। महापुरुषों के वचन, उनकी वाणियां समय समय पर हमारे लिए, हमारी जीवात्मा के कल्याण का साधन बनते हैं। उनके एक एक वचन को जो गुरुमुख जन सच्चे हृदय से अपने दिल में बसाते हैं तो वो सहजे भाव से इस संसार के अंदर भी सब काम करते हुए अपना जीवन सफल करते हैं, सुख में बनाते हैं। और जब इस संसार से जाते हैं तो स्वयं सतगुरु उन्हें खुद लेकर के निज धाम में, परम धाम सचखंड, जहाँ से महापुरुष आते हैं और उनकी रूहें आती हैं, वो खुद मालिक उन्हें 84 की तत्ती अग्नि से तत्तिवाओं से बचा करके अपने पावन सुखद चरण कमलों की शीतल सुखद छत्र छाया प्रदान करते हैं। तो गुरुमुखों, आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। आज शुभ संक्रांति भी है। आज से कार्तिक महीना आरंभ हो गया और बहुत ही खुशियों भरा दिन है कि आज हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी इस श्री अनंतपुर धाम के रूहानी तखत पर गद्दी नशीन हुए। आज के इस शुभ अवसर की सारी संगत को, सभी गुरुमुखों को, एडमिन्स को लाखों लाख हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। आज श्री अनंतपुर धाम में सारी संगत की तरफ से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत वंदना भेजी गई और उनके जवाब में हमें हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी का शुभ दुआ आशीर्वाद आया है। वो भी सब संगत को श्री गुरु महाराज जी के शुभ दुआ आशीर्वाद प्राप्त हो। कहते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। कि बड़े भागों से ये जो मानुष का जन्म मिला है, महापुरुषों ने इतना कह दिया कि ये जो जन्म मिला है ये सुर दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि इसी जन्म के अंदर ही जीव आत्मा को अगर सच्चा रास्ता मिल जाए, सच्चा रहबर मिल जाए, तो उसका जो जीवन का लक्ष्य है आत्मा से परमात्मा का मिलन, जिससे जीवात्मा बिछुड़ करके आई है, उस मालिक से मिलन होगा तो इसी मनुष्य जन्म के अंदर होगा। और कोई भी ऐसी जोनी नहीं जिसके अंदर उस प्रभु प्रीतम परमात्मा को पाया जा सके। इसलिए देवताओं को भी ये कर्म जो है दुर्लभ है, ये जन्म दुर्लभ है। देवता भी इस मानुष्य जन्म के लिए उस मालिक के चरणों में याचना करते हैं कि हमें भी मनुष्य का जन्म प्राप्त हो, ताकि हम पूर्ण सतगुरु की शरण ग्रहण करके उस पार ब्रह्म की शरण में जा करके
उनके वचनों पर चल करके अपने इस मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त कर सके और हम भी मुक्त हो जाएं इस जन्म जन्मांतरों के चक्कर से। ये जो जन्म मरण का चक्कर है गुरुमुखों, ये केवल और केवल वक़्त के पूर्ण महापुरुष सतगुरु ही मिटा सकते हैं तीनों लोकों के अंदर। और कोई ऐसी ताकत नहीं जो जीव को उस परम पिता परमात्मा से मिला सके, उसके असली घर में ले जा सके। महापुरुष क्यों ये कार्य कर सकते हैं? क्योंकि वो उस निज धाम के वासी होते हैं, वो भेदी होते हैं इस राज के, उस शब्द के, जो पूरी पावर 100% अथॉरिटी लेकर के सर्वकला समृद्ध सब कलाओं को लेकर के इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। वो हर मर्यादा को निभाते हुए भी हर एक कर्म से निर्बंध होते हैं। वो बंधन में नहीं होते, परंतु फिर भी अपने ही बनाई हुई मर्यादा का पालन करते हैं। किस लिए? ताकि हम जीवों को ये शिक्षा दे सकें, ये दिखा सकें कि हमारे लिए ये जो शरीर है ये केवल एक मालिक से मिलने का साधन है। ये नाशवान है, विनाशी है। जो अजर अमर आत्मा है वो ही अविनाशी है। गुरुमुखों, हम देखते भी हैं कि जब तक इस शरीर के अंदर वो परम पवित्र आत्मा का निवास होता है, तब तक ये शरीर सुंदर, साफ सुथरा, दुर्गंध रहित रहता है। इससे हम बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। ये शरीर क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो जो आत्मा है वो परम पवित्र अजर अमर अविनाशी सर्व शक्तियों की स्वामिनी आत्मा है, जो इस शरीर की एक एक रोम रोम को अपनी ताकत से पवित्र रखती है। जब वो पवित्रता निकल जाती है, वो अजर अमर अविनाशी आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो हम सब जानते हैं कि कुछ ही समय के अंदर ये शरीर फूलने लगता है, दुर्गंध आने लगती है, इसका अंतिम संस्कार किया जाता है, यह अपवित्र हो जाता है। तो ताकत किसकी है? ताकत है तो उस पवित्रता की है। जब हम जानते हैं, महापुरुष हमें ये अपने वचनों में इसका राज समझाते हैं कि गुरुमुखों, सर्वप्रथम तो हम स्वयं को जान लें। जब स्वयं को जान लेंगे तो मालिक के मिलने का रास्ता जो है वो बड़ा ही सुगम हो जाएगा। सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब किसी अंधकार के अंदर जीव फंस जाता है, उसे अगर एक रोशनी की किरण भी दिखाई देती है, तो उस किरण के जरिए उस अंधकार में पूरे राह को पार कर लेता है, उससे निजात पा लेता है। और हमें तो साक्षात दीपक क्या, सूर्य कहें चांद कहें, ऐसे अनेकों चांद सूर्यों की रचना करने वाले प्रकाश पुंज परमपिता परमात्मा सतगुरु के रूप में मिले हुए। उनके नेत्रों से जो दिव्य ज्योति निकलती है, उनके रोम रोम से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, गुरुमुख जन जो दर्शन करते हैं, तेरी आरती पूजा करते हैं, तो वही सच्चा प्रकाश, उस ज्योति से निकली हुई वो दिव्य किरणें हमें एक नया उमंग हमारे हृदय के अंदर, एक नव आनंद, हर्ष उल्लास प्रेमियों के हृदय में भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम पावर से हमें भी वही ताकत मिलती है जो ताकत सतगुरु इस धराधाम पर लेकर के उतरते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है और बहुत ही आसान भी है। गहराई किसके लिए है? जो महापुरुषों के वचनों को ना मान करके विवादों के अंदर पड़ता है, जो परीक्षाओं के अंदर पड़ता है, जो परखों के अंदर पड़ता है, वो खाली हाथ मलते हुए इस जीवन से चला जाता है। जो बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखता है, महापुरुषों के एक एक वचन को, वाणी को सत्य सत्य करके मानता है,
वो भोले भाव सहज रूप से इस जन्म मरण आवागमन के चक्कर से मुक्ति भी पा लेता है, और इस जीवन काल में भी उस परमपिता परमात्मा निराकार के साकार स्वरूप सतगुरु की प्रसन्नता का पात्र बनता है। जिसने यहाँ पर प्रसन्नता पाई है, उसने तीनों लोकों के अंदर अपनी शान बनाई है। वो उज्जवल मुख होकर के जाते हैं, उनके सिर झुके नहीं होते। वो ऊंचा सिर लेकर के अपने घर में जाते हैं, जहाँ से जीवात्मा इस धरती पर आती है। किस प्रकार? केवल अपने इष्ट देव के वचनों का पालन करके, जो इधर उधर से दृष्टि हटा करके केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखता है। कहते हैं, गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो डाले नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। गुरु कैसे भी हो, भले गूंगे हो, बावरे हो, अपंग हो, अष्टावक्र भी गुरु हुए। हम जानते हैं अष्टावक्र जो हुए हैं, वो उनके सारे अंग टेढ़े मेढ़े थे, परंतु दुनिया उनके सामने झुकती थी। वो पूर्ण थे, सर्वशक्तियों के स्वामी थे, 16 कला संपन्न निर्विकारी संत थे, जिनके एक वचन से जनक जी राज ऋषि हुए, जनक विदेही हुए। जनक जी अष्टावक्र के शिष्य थे। उस अष्टावक्र के कृपा से आज हम देख रहे हैं कि इन ग्रंथों के अंदर, रामायण के अंदर, वो जनक विदेही के नाम से विख्यात हैं। अर्थात राजसी ठाठ बाट भोगते हुए भी वो इस देह से हटकर रहते थे। इस देह को वो नहीं मानते थे। देह से ऊपर उठना ही गुरुमुख की निशानी है। अगर हम सोचें कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं, आज हम सेवा नहीं कर पाएंगे या सत्संग नहीं कर पाएंगे, तो गुरुमुख को शरीर तो मिला है केवल चलाने के लिए। हमारे पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी वचन किया करते थे कि गुरुमुखों, गोली खाओ तो शरीर चलाओ, दवाई खाओ और शरीर चलाओ। इस शरीर का भरोसा नहीं कि कब धोखा दे जाए। इसे पी के श्वास का पूरा पूरा लाभ उठा लो। हर समय अपने मालिक की याद, अपने इष्ट देव का ध्यान, उनके छवि को अपने दिल में बसा करके अपने हृदय में सच्चा प्रेम अपने सदगुरु के लिए पैदा करना। जिस कम से कम जिस वक़्त हम उनके लिए बैठे हैं, उस वक़्त अपने दिल के अंदर दूसरा ख्याल ना आने देना, अपनी बुद्धि के अंदर कोई व्यर्थ का विचार ना आने देना। सिर्फ ये ध्यान रखना, किस प्रकार भजन करना। भजन करने जब लोगजन बैठते हैं, तो सर्वप्रथम अपने श्वासों और शब्द पर ध्यान करते हैं, और सिर्फ यही ध्यान करते हैं कि हमारे बुद्धि के अंदर कोई विचार तो नहीं आ रहा, सतगुरु के अलावा कोई बात तो नहीं आ रही। उसके प्रेम का ये समय है, वो हमें समय देने आए हैं। इसके अलावा कोई भी उस समय दिल के अंदर ख्याल ना आए, केवल सतगुरु का ख्याल आए, तो वो पल भर के अंदर हाजिर हो जाते हैं। हाजिर तो वो हैं ही, जब हमारी दृष्टि उनकी तरफ पड़ती है तो उनका दीदार हो जाता है। जब हम इधर उधर देखते हैं, सतगुरु तो हमारे सम्मुख ही हैं, हमारे सामने ही हैं। और हमें हमें तो गुरुमुखों पूर्ण सतगुरु भगत के अवतार श्री परमहंस दयाल महाराज जी की शरण मिली है, जो गुरुओं के गुरु सतगुरु हैं, जो इस कलयुग के अंदर भगवान राम जी त्रेता में आए, 14 कला अवतार होकर के आए, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर कृष्णचंद्र महाराज जी आए, 16 कला संपूर्ण अवतार होकर के आए। आज इस कलयुग के अंदर श्री परमहंस दयाल जी आए, सर्व कलाओं को लेकर के, सर्व कला समर्थ अर्थात स्वयं परमात्मा उस देह के अंदर इस धराधाम पर रूहानी तख्त पर विराजमान। हमें वो सतगुरु प्राप्त हुए हैं। गुरुमुखों, आज जो हाजूर इस गुरु गद्दी पर विराजमान है, जो वो लीलाएं कर रहे हैं, अगर उनकी एक एक दिन भर सैकड़ों प्रेमी उनके वचनों से लाभान्वित होकर के, कोई भी प्रेमी आजकल हम देखते हैं, हर कोई अपनी मांग लेकर के सतगुरु के सामने जाता है। सतगुरु भी वही है, गुरबाणी में भी आया है
कि सतगुरु ऐसा सहेरिए, पहले सतगुरु ऐसा सहेरिए, जो पहले गम टुकड़े दा मेटे, वत रब दा राह दिखावे। आज संसार के अंदर हर चीज की जरूरत है, और सतगुरु के चरणों में प्रेमी विनतियां करते हैं कि स्वामी जी हमारा ये काम हो जाए, हमारा बच्चा विदेश चला जाए, या हमारा ये कार्य हो जाए। तो वो क्या कहते हैं, श्री गुरु महाराज इतने दयाल स्वरूप होकर के बैठे हैं। वो ये नहीं कहते कि भजन कर हो जाएगा, वो कहते जा तेरा काम हो जाएगा। तो उनको क्षण पल लगता है उस काम के अंदर। मैं श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आप सबका सेवक दास एक लीला श्री गुरु महाराज जी की अपनी आंखों से देख करके और कानों से सुन के आया हूँ। जो इतने दयाल हमारे महाप्रभु। उससे पहले वचन है तो प्रेमी महात्मा जी के पास समय लेने के लिए हम गए, तो उन दो बच्चों ने कनाडा जाना था। तो पूज्य महात्मा जी के चरणों में बेनती की कि महात्मा जी इन्होंने कनाडा जाना है, आशीर्वाद दो। 2 मिनट मौन रह करके महात्मा जी ने, सबसे लास्ट में हम गए थे, महात्मा जी ने फरमाया कि अंदर का काम करो, बाहर के काम अपने आप हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत ही सरल भी है। सरल किसके लिए है, जो सतगुरु से प्यार करते हैं, जिनके वचनों को मानते हैं कि सतगुरु वचन मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। वो हानि होती नहीं है, अगर हो भी जाती है तो उसे तुच्छ हानि में बड़ा लाभ छिपा होता है। जिस प्रकार पापी के अहंकार में उसका दमन छिपा होता है, इसी प्रकार महापुरुषों की एक एक लीला के अंदर बड़ा गहरा राज होता है। हमें समझ तब आती है जब हमारे साथ वो घटना घट जाती है। कोई भी गुरुमुख ये ना समझे कि आज किसी के ऊपर स्थिति या परिस्थिति है, उसका समय नहीं आएगा। समय ही गुरुमुखों का है, आम संसारियों के पास तो कुछ भी नहीं है। सतगुरु हमारे पास हैं, हम सच्चे आमिर हैं, शहंशाह के बच्चे हैं, शहंशाहों के शहंशाह में मिले हैं। हम कंगाल गरीब नहीं, हम भी शहंशाह ही हैं। राजा का जो बेटा होता है ना, तो राजकुमार कहलाता है। हम वो जो राज हैं, वो जो रागियां हैं, जितने भी गुरुमुख जन हैं, ये भक्ति मुक्ति का दरबार है, ये सच्चे ज्ञान का दरबार है। जो सच्चे दिल से भक्ति की दात लेने के लिए जाएगा, वो अवश्य चारों चरण के अंदर अपने सतगुरु की भक्ति झोली में भर कर लेकर के आएगा। भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी ने हनुमान जी को कहा था कि आप कलयुग तक सेवा करोगे, कलयुग के अंदर भक्ति केवल एक चरण में रह जाएगी। भगवत नाम ही जीवों की मुक्ति का सरल मार्ग होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर नहीं पा रहा। परंतु श्री परम दयाल महाराज जी ने इस वचनों के ऊपर भी अपनी इतनी कृपा कर दी कि गुरुमुख जन जो सच्चे हृदय से आएंगे, उन्हें एक चरण में नहीं, उन्हें चारों चरण में हम भक्ति प्रदान करेंगे। देखा भी है कि उन्होंने सहज भाव से जिस गुरुमुख के ऊपर दृष्टि डालते थे, वो समाधिस्थ हो जाता था, वो ब्रह्मांड के आनंद लेने लगता था। वो अपने सच्चे स्वरूप को पाकर 10-10 घंटे समाधियां लगी रहती थी। वक्त बदलता गया, हमारे पंचम पातशाही महाराज जी शहंशाह आए, दरबार का सिलसिला बढ़ा, गुरुमुखों का सिलसिला बढ़ा, तो उन्होंने 5 नियमों की रचना कर हर घर के अंदर अनंतपुर धाम की रचना कर दी कि जो गुरुमुख जन 5 नियम और 2 घंटे भजन करेंगे, हम वहां 5 मिनट पहले विराजमान हो जाएंगे, परमहंसों को साथ लेकर के आएंगे। वो दिखेंगे किसे, जो उन वचनों को 100% संशय रहित होकर के सच मान करके बैठेगा, तो परमहंस उसके सामने होंगे। वो भी अपने प्रेमियों के बिना नहीं रह सकते, वो भी यही देखते हैं कोई ऐसा टक्कर का तो मिले कि जो वचनों को माने और बैठे, हमें भी आनंद देने में आए और लेने वाले को भी आनंद लेने में आए। जब सुपात्र होता है, तो जो दान, सुपात्र को कहते हैं, दान दिया जाता है ना, जिस चीज को पाने की इच्छा किसी की हो, प्यासा हो रेगिस्तान के अंदर, तो उसे एक बूंद पानी की जो है, उसकी भी कीमत पता लग जाती है। एक बूंद पानी भी उसके लिए समुद्र का काम करता है। इसलिए जो सतगुरु को पाने की सच्ची प्यास, सच्ची तरफ अपने दिल के अंदर रखते हैं, उनको एक
फल का जो दर्शन मात्र है, जब वो दर्शन करके दूसरी तरफ देखता है तो उसको जर्रे जर्रे के अंदर वही स्वरूप नजर आता है। ये प्रेमियों की निशानी है। हम निर्बल हैं, वो निर्बलों के बल हैं। हम जरूर निर्बल हैं, परंतु वो निर्बलों के बल हैं, वो हमारे साथ हैं। कई बार ताजा होता है कोई ऐसा दरबार के अंदर का खास मंत्री वजीर, अगर दंड का अधिकारी बनता है तो राजा उसके साथ वो दंड भुगतता है। वो अंतर से उसको प्रेम करता है। ये ना सोचें कि हमारे कोई कर्म है या वो भुगतान हो रहे हैं। कर्म काटने महापुरुष ही आए हैं। वो नहीं काटते, उनके वचन काटते हैं, या योग से या फिर भोग से। योग करेंगे, भजन करेंगे तो कर्मों का जो ट्रक है वो भस्मीभूत हो जाएगा नाम की चिंगारी से, और नहीं तो फिर भोगने पड़ेंगे। तो गुरुमुखों, हम सब अवगुणों से भरे हुए हैं। तो श्री गुरु महाराज छठी पातशाही महाराज जी फिर चतुर्थ पातशाही मंदिर जी में जब कृपा की, तो एक प्रेमी है हमारे दिल्ली के अश्विनी भगत जी, उस ग्रुप के अंदर बहुत जल्दी सत्संग करेंगे। मेरे ध्यान से बात उतर गई थी, श्री गुरु महाराज जी ने उनको बसंत कुंज में, विदेश में, हर जगह सत्संग करने की उनको आज्ञा फरमाई हुई है। और पंचम पातशाही गुरु महाराज ने उनको आज्ञा फरमाई थी कि आपने हर महीने की संग्रांद पर श्री अनंतपुर आना। उस समय वो बड़े ही तंगी की हालत में थे, आर्थिक तंगी थी। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, स्वामी जी आपकी कृपा की जरूरत है। उन्होंने कहा तू शहंशाह का बच्चा है, तूने हर माह श्री अनंतपुर आना है। तो जब उन्होंने वचन सदगुरु के माने तो उनको आज उनकी दृष्टियां भी हैं। और परंतु वो वचन आज तक भी छठी पातशाही गुरु में को भी 6 साल विराजमान हुए हो गए हैं। आज भी वो हर संक्रांति पे जहाँ श्री गुरु महाराज जी होते हैं, देश में हो विदेश में हो, संत नगर प्रयाग धाम कहीं भी हो, हर महीने प्रसाद करवाने के लिए जाते हैं। हर महीने वो प्रसाद करवाते हैं। उनका लड़का अनमोल साथ में भारत का चौथी पातशाही जी पे उनकी सेवा है। तो जब उनको श्री गुरु में टोपी दी है, जो मराठियों की टोपी होती है ना, कि इस तेरे सर का ताज है, तूने इसको हर समय डाल के रखना है। वो दोनों, उनका बेटा भी और वो भी, वो मराठी टोपी हमेशा सिर के ऊपर धारण किए रहते हैं। तो जब श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की तो वो भगत जी अपना मत्था टेका, श्री कार पर आज्ञा हुई कि या आप जाएंगे या आपका बेटा जाएगा। रोज श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पुष्प भेंटा करते हैं जो सेवादार हैं। इस दास को भी रोज मौका मिलता रहा। श्री गुरु महाराज जी का हाथ भी मैंने पकड़ लिया था, और श्री गुरु महाराज जी ने बड़े मुस्कुरा करके आशीर्वाद दोनों हाथों से दिया जिस दिन आना था। तो गुरुमुख को बेनती हुई कि स्वामी जी मेरे लड़के का जो फूड पाइप है उसके सर्जरी के लिए डॉक्टरों ने बोला है कि इसकी जल्दी से जल्दी सर्जरी करवाओ, उसके अंदर जख्म और कुछ खाना वगैरह फंस गया होगा। तो श्री गुरु में फरमाया अनमोल को, जी स्वामी जी बुलाओ अनमोल को। कहाँ पे? अनमोल को बुलाया। उसने जैसे ही हाथ जोड़ करके दंडोत प्रणाम की तो श्री गुरु ने मुस्कुरा के फरमाया कि कोई सर्जरी नहीं करवानी, अपने काम पे जैसे जा रहा है वैसे जा। उसके उसी दिन की वापसी थी, क्योंकि पीछे फैक्ट्री का कारोबार देखना था। तो उनके पिताजी जो अश्विनी भगत जी हैं वो वहीं पर रुक गए सेवा के लिए, और वो अपना चला गया। तो अगले दिन उसकी अपॉइंटमेंट थी दिल्ली डॉक्टरों के पास। वही टेस्ट हुए, वही डॉक्टर जिन्होंने कहा था कि इमीडिएट सर्जरी करनी है, फूड पाइप के अंदर जख्म है, वो फूड पाइप बिल्कुल क्लियर आई। कोई सर्जरी की जरूरत नहीं, कुछ फंसा हुआ नहीं, कोई जख्म नहीं। तो श्री गुरु ने वचन क्या किए थे कि तूने सिर्फ यही बोलना है कि मेरी फूड पाइप बिल्कुल ठीक हो गई है। मेरी गले की जो फूड पाइप है वो बिल्कुल ठीक हो गई है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो गुरुमुखो कितने गुरु महाराज जी ने ये वचन किए और दूसरे दिन वो फूड पाइप क्लियर हो जाती है, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि इमीडिएट ऑपरेशन करवाओ। तो क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें दर्शाया कि ये आप लोगों ने सिर्फ अपने माइंड के अंदर एक पॉजिटिविटी बना के रखनी है। नेगेटिविटी
जो इंसान सोचता है, जो बोलता है, वही उसकी प्रारब्ध बनती है, वही तत्क्षण सृष्टि बन जाती है। कल युग नहीं, कल युग है ये, यहाँ दिन को दे तो रात ले, क्या खूब खरा सौदा है, इस हाथ दे उस हाथ दे, दुख दर्द दे अफात ले, फल फूल दे फल पात ले, कल युग नहीं कल युग है ये, यहाँ दिन को दे तो रात ले। आज के दिन छोटी उम्रें हैं, ये ना सोचें कि अगले जन्म में भुगतान करना पड़ेगा। अगर किसी की आत्मा दुख जाए तो जो महापुरुषों के वचन है उसका भी तुरंत रिजल्ट है। किसी को खुशी दे करके देख लो, 100 गुना खुशियां तुरंत कुछ क्षणों में हमारे पास आ जाएंगी। इसलिए गुरुमुखो आज हमें प्रण करें कि हमने आज के बाद कभी भी ये नहीं कहना कि हम ठीक नहीं है, या हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या हमारे काम की दिक्कत है, या कोई कर्ज की परेशानी है। हमने यही कहना है कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, उनकी छत्र छाया में हम बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, और इस चीज का दृढ़ निश्चय करना है। हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम निरोगी हैं, और हम हर तरह से धन धान्य संपन्न हैं। ये करके देख लो गुरुमुखो, रोज 21 बार 31 बार सुबह उठते ही सर्वप्रथम, मैं ये नहीं कहता गुरुमुखों, सबसे प्रथम मांग तो भक्ति की है। जब भक्ति मिल जाए तो उसके पीछे सब कुछ आ जाता है। आज मैं एक वचन गुरुमुखों आपको बता रहा हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार इस दास को वचन किए थे, जब मैं आ रहा था वापसी सेवा से, फाइनली आज्ञा लेकर के, जब मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, उनकी सेवा में था, उनके चरणों की सेवा में था, क्योंकि स्वामी जी मैंने जाना है, मैं सफर के अंदर कभी खाना नहीं खाता, खा नहीं सकता मैं। तो श्री गुरु ने फरमाया कि सफर वास्ते कुछ लेना है तो ले ले। तो मैंने बेनती की कि स्वामी जी आपकी कृपा है, तो जो चाहिए ले ले, ये तेरा घर है। जूस चाहिए जूस ले ले, फ्रूट चाहिए फ्रूट ले ले, जो कुछ खाना किसी ने पूछने की जरूरत नहीं, अंदरों थैला भर ले। तो गुरुमुखों ये वचन जब मैंने पूछे, महात्मा जी ने कहा कि गुरु महाराज जी के वचन जरूर पूरे कर। अगर उन्होंने बोला है तो गुरु महाराज जी के वचन, तो मैंने वो जूस फ्रूट वहां से लिया रास्ते के लिए। फिर प्रयागराम से सफर था लंबा। तो गुरुमुखों महापुरुष हमारी कहने का भाव ये है कि एक एक बात को जानते हैं, वो अंतर्यामी है। किसी भी बात की तरफ ध्यान ना करके एक शब्द के पीछे पड़ना ही गुरुमुखों का परम धर्म है। शब्द में से जो मर्जी हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, शब्द में से ही हम सतगुरु को प्राप्त कर सकते हैं, शब्द से ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जो मेन चीज है वो शब्द है, उसको हमने अपने अंदर सुनना है। तुझे महात्मा जी ने भी यही वचन किए कि आप अंदर का काम करो, बाहर के काम अपने आप हो जाएंगे। असली चिंता करनी, चिंता तो सतनाम की, जाके सतनाम धन होए, पाछे लागा हरि फिरे, दुख न लागे। जिसके पास सच्चे नाम का धन है, सच्चे नाम की बख्शिश है, हरि उसके पीछे 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 पीछे। जब उसके पीछे हरि है तो उसके पीछे परमात्मा है। सब सुखों की खान उसके पीछे है। समय स्थितियां परिस्थितियां आती रहेंगी, ऋतुएं बदलेंगी, परंतु गुरुमुख जो है, पांचों नियमों की दृढ़ता से पालना और 2 घंटे भजन, उनके लिए सब स्थितियां परिस्थितियां हवा धुएं की तरह उड़ जाएंगी। क्योंकि जिस जाको राखे साइया, मर सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। जब सतगुरु का सिर पर हाथ है तो फिर डरने की क्या बात है। जब सतगुरु हमारे साथ हैं तो मंजिल अपनी पास है। सतगुरु हमारे पास हैं, हमारा लक्ष्य वही है, वो निर्धारित करके आए हैं। एक एक रूह एक एक गुरुमुख का कल्याण करने के लिए वो इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। हमारा सौभाग्य है हमें श्री अनंतपुर धाम की शरण मिली। और सौभाग्य है कि आदरणीय श्रेष्ठ भगत जी ने ये ग्रुप की रचना करके जूम ऐप पर
ये हम गुरुमुखों को जो ला करके खड़ा किया है, गुरु महाराज जी इनकी इतनी भक्ति बनाएं, स्वस्थ रहें। आप हमेशा इसी प्रकार सेवा करते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। श्री चरणों के अंदर प्रार्थना है, सभी गुरुमुख संगत इसी प्रकार हम आपस में प्रेम से गुरुमुख भाई बहन, ये जो सत्संग हमारा परिवार बना रहे, और सबको श्री गुरु महाराज जी का, दास को भी शुभ दुआ आशीर्वाद हर पल प्राप्त हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।